नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ 18। आज हम बात करेंगे उस प्रदूषण की जो लोगों के जीवन पर सीधा हमला कर रहा है। गांव के लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं और प्रशासन कागजों में कार्रवाई दिखाकर चुप बैठा है। लेकिन असल हालात जमीन पर क्या हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। जिले में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और हालात दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पोल्ट्री फार्मों से निकलने वाली गंदगी और बदबू ने जीवन नर्क बना रखा है। इलाके में मक्खियों का आतंक इतना ज्यादा है कि सांस लेना भी मुश्किल है। बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मौली गांव की, जहां के रहने वाले रमेश, राम कुमार, मान सिंह और सरपंच अनीता देवी ने बताया कि मक्खियां, बदबू और गंदा पानी हवा में फैलते जा रहा है और उसके जहरीले कणों के कारण रहना मुश्किल हो गया है। मैं मोड़ी तो बोलदा जी सर, अपने इधर एरिया 'ਚ मोड़ी अपना क्या कहते हैं जी, मक्खियां ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ है जी। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ भी अपना कोई थोड़ा समाधान हो। जी हेलो, तो प्रवीण कुमार जी, हमारे गांव में जी मक्खियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमने जी दूसरे वालों को इसके बारे में बोलना कोई एक्शन नहीं करते। सारा कुछ आपके पास है, इसी पे भी क्या हुआ है कि हम मक्खी इतनी गंदगी के कारण मक्खी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बतौर के लक्ष्मण, जो कि पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने बताया कि मक्खियों के आतंक की शिकायत कई बार की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सुंदरपुर की सरपंच प्रीति धीमान ने कहा कि यहाँ के लोगों की फेफड़ों और त्वचा से जुड़ी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जीतपुर के ग्रामीणों का भी यही कहना है कि वह रोजाना जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बजीतपुर के पंच गुरजिंदर, संतराम, सचिन और रूपचंद ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए कई बार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई कागजों से बाहर नहीं आती। हरौली के सरपंच देव खान और ग्रामीणों ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। पोल्ट्री फार्मों की वजह से भारी मात्रा में मक्खियां फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि घर में खाना मुश्किल है, बच्चों को बुखार और पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। सभी ग्रामीण मिलकर पंचकूला के एमएलए चंद्रमोहन के पास भी गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। प्रशासन पर सवाल उठता है। रीजनल ऑफिसर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पंचकूला पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि कार्रवाई सिर्फ कागजों में होती है, रिपोर्ट बनती है, दौरे दर्ज होते हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता। लोग पूछ रहे हैं, आखिर कब तक आम जनता बीमार होती रहेगी? ग्रामीणों की आवाज प्रशासन तक कब पहुंचेगी? क्या प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इकाइयों पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा? पंचकूला पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के प्रधान दर्शन सिंगला भी इस पर कुछ भी कहने से झिझकते हैं। ग्रामीणों का गुस्सा सिर्फ प्रदूषण और प्रशासन पर ही नहीं, इन पर भी है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण रोकने के लिए तुरंत कड़े कदम लिए जाएं। पोल्ट्री फार्म व अन्य इकाइयों पर स्वास्थ्य और स्वच्छता नियम सख्ती से लागू किए जाएं। प्रशासन जांच नहीं, समाधान दे। क्या प्रशासन जागेगा या फिर आम जनता इसी तरह बीमार और परेशान होती रहेगी? जहर हवा में है और प्रशासन नींद में है। बीमारियां घर घर में घुस चुकी हैं और सरकारी अधिकारी फाइलें पलटने में बिजी हैं। लोग मर रहे हैं और विभाग कागजी कार्रवाई कर रहा है। आज हम लेकर आए हैं पंचकूला के गांव का वो सच, जिसे देखने से भी शायद प्रशासन डरता हो। मक्खियों का आतंक पोल्ट्री फार्म की देन है। बरवाला के लोग आज सबसे ज्यादा परेशान मक्खियों के कहर से हैं। इतनी मक्खियां हैं कि मानो पूरा इलाका कूड़े का पहाड़ बन चुका हो। हर घर में, हर कमरे में भिनभिनाहट की आवाज लगातार सुनाई देती है। लोगों की बेबसी साफ दिखाई देती है। गांव वालों का कहना है कि इतनी ज्यादा मक्खियां हैं कि दवाई डालकर भी नहीं मरती हैं।
मारते हैं तो दूसरे दिन दुगनी वापस आ जाती हैं। ये मक्खियाँ पोल्ट्री फार्म से आ रही हैं। खाने में घुस जाती हैं, दूध पर बैठ जाती हैं, तवे पर चढ़ जाती हैं। अचार की डिब्बी खोलो तो उसमें, पानी पियो तो गिलास में, बर्तन धोकर रखो तो ढक्कन खोलते ही 5-10 मक्खियाँ बैठी मिलती हैं। लोगों ने गुस्से से साफ कहा, हम खिड़कियाँ बंद करें तो दम घुटता है और खोलें तो मक्खियाँ घर के अंदर घुस आती हैं। आंखों में पड़ रही हैं, बच्चों के मुंह तक पहुंच रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार ऐसी स्थिति में दस्त, टाइफाइड, पेट के इन्फेक्शन, आंखों की एलर्जी और चर्म रोग फैलने का खतरा और बढ़ रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? और इसका जिम्मेदार ग्रामीणों के अनुसार एक ही है, पोल्ट्री फार्मों की गंदगी, कचरा और खराब प्रबंधन। गांव वालों का कहना है प्रदूषण आसमान छू रहा है और सुधीर मोहन का काम कागजों तक ही सीमित है। एक ग्रामीण ने तंज कसा, प्रदूषण आसमान छू रहा है और सुधीर मोहन जी का काम कागजों तक ही सीमित है। निचोड़ ये है कि प्रशासन कहता है कि कार्रवाई हो रही है, जनता कहती है कि नाटक हो रहा है, और इन सब के बीच सुधीर मोहन साहब मौन मोड में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधीर मोहन साहब को प्रदूषण दिखता ही नहीं, या दिखता है लेकिन कुर्सी की धुंध के पीछे से। क्या नाम है आपका? हाँ जी। तो सर यहाँ मक्खियों का क्या है? मक्खियाँ बहुत हैं? मक्खी यहाँ पे बहुत है और खाना खाने में, चाय पीने में बहुत परेशानी है। अच्छा, आपने इसके बारे में शिकायत की है कभी? इसके बारे में शिकायत नहीं की है, कोई समाधान नहीं हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, क्या दिक्कत आ रही है सर? मक्खी बहुत ज़्यादा मक्खी है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है खाना खाने में और सारी चीज़ों में। अच्छी तरह खा नहीं सकते जी, कहीं धूप में बैठ नहीं सकते जी, मक्खी बहुत ज़्यादा है, जिसका समाधान शासन से यही कहते हैं कि इसकी कंट्रोल करें। ग्रामीणों की मांग बिल्कुल साफ है, जांच नहीं, सख्त कार्रवाई हो। बैठक के वादे नहीं, जमीन पर उतरें और कदम उतारें और काम करें। और अगर विभाग ने नींद नहीं छोड़ी तो जनता कहने लगी है प्रदूषण से पहले हमें लापरवाह अफसरों से छुटकारा चाहिए। लोगों का कहना है अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे।